Hi students, I am Javid Shah in front all of you, and today's our topic is the mathematics of class 7th exercise number 1st. Both medium हिंदी and English both medium. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको 1.1 के कुछ समझाए थे और कुछ इसमें शेष बचे थे। यानी कि हमने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। आज हम लेकर के चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक समझाऊंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11, और आपको इसमें कितने करने हैं ज़रा ध्यान दें। इसमें आपको 4 पार्ट्स यानी 4 पार्ट्स या 3 पार्ट्स कर लीजिएगा। 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स आप कर लीजिएगा, या तो 3 पार्ट्स या फिर 4 पार्ट्स। तो 3 या 4 जो है खंड इसमें से आपको करने हैं। एक एक हम समझा रहे हैं, और 2 या 3 आप 3 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, एज यू लाइक, तो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याएं समतुल्य है, ठीक है। कैसे समतुल्य, यानी कि ये बताना है हमें कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, बताना है। देखिए, चेक दीज रेशनल नंबर्स आर इक्वल और नॉट। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, 3/5 कॉमा 12/14। देखिए आप, इसको इक्वलिटी दिखाने के लिए कि क्या इक्वल है या नहीं है, हमें ये दिखाना है। तो 2 6 जा 2 6 12 और 2 7 14, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, यानी 3/5 कॉमा 6/7। तो ये क्या है, समतुल्य नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये समतुल्य नहीं है। ये परिमेय संख्या समतुल्य नहीं है। समतुल्य कब हो जाती है, जब दोनों इक्वल हो जाती है। These rational numbers are not equal, ठीक है। These rational numbers are not equal। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित हर के साथ 5/8 की समतुल्य परिमेय संख्या लिखो। राइट द रेशनल नंबर ऑफ इक्वलिटी बाई 5/8, यानी कि 5/8 की समतुल्य संख्या लिखनी है, इक्वल लगाएंगे। और ये क्या है, 16। क्या है 16, ये है हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि हर। हमें क्या निकालना है, इसका अंश अर्थात न्यूमरेटर, ये निकालना है। और ये फिलअप यहाँ पर रख दीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, दोनों का हमारा हर दिया हुआ है अर्थात डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, कितने 8 का पहाड़ा कितने में पढ़े कि 16 हो जाए, अर्थात कितनी बार पढ़े कि 16 हो जाए, अर्थात 8 का टेबल जो है किस में मल्टीप्लाई करें 8 को कि 16 हो जाए। अरे 2 में करेंगे, 8 2 जा 16, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया 5 2 जा 10, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से पता लग जाता है कि हमारा डिनोमिनेटर में किसकी मल्टीप्लाई करेगी 16 हो जाए, और जिसकी 16 में यानी कि जिसकी यहाँ 8 में मल्टीप्लाई होकर के 16 हो गया, उसी प्रकार 5 में उसी संख्या की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो
जितना भी होगा ऊपर बॉक्स में लिख देंगे 5 2 10। ओके, तो सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार है। अब क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 13 में क्या है, अंश के साथ। आपकी बार इसका जस्ट एकदम अपोजिट है। आपकी बार तो ये हर था, अब अंश है। 13 में क्या लिखेंगे, 3/-7, तो इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इसका ऊपर संख्या है, इसकी संख्या दे रखी है जी 6, ये 6 है। तो 3 2 जा 6 और 7 2 जा, यहाँ पर दे दिया 7 2 जा माइनस का 14, क्योंकि -7 2 जा -14 होता है। तो हमें क्या करना था, ये यहाँ पर जो निचले वाली संख्या अर्थात डिनोमिनेटर को फिल करना था, ये हो गया। इसके बाद 14 क्वेश्चन में क्या है, ज़रा 14 क्वेश्चन को लेके चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार का है, और ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 14 -5/6 यानी -5/6 को दी गई स्थिति के अनुसार एक परिमेय संख्या के रूप में लिखो। राइट इन रेशनल नंबर ऑफ -5/6, जिसका क्या न्यूमरेटर 30 दिया हुआ है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 30, यानी कि अंश इज इक्वल टू 30, अंश 30 है। तो 5/6 सेम इसी प्रकार है, 5/6 वही न्यूमरेटर अगर दे रखा है तो 30 दे रखा है, डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है। इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, या फिलअप रख लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 6 जा 30, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 जा से ही यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चला दो, 5 अंक 30 माइनस का क्या करेंगे, 6 अंक 36 होता है, यानी 6 6 जा 36। देखिए हम आपको एक बात समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि न्यूमरेटर में माइनस है, ये यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ कर दीजिएगा 3/-5, दोनों का मतलब सेम है। या ये माइनस का निशान अगर हर में है या अंश में है तो इसको हम ऊपर ही काउंट करेंगे, हर में ही ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों की दोनों इक्वल है। या कहने का मतलब क्या है कि अगर हर में लगाएं या अंश में लगाएं, बात दोनों सेम हो जाती है, समझ गए। तो माइनस हमारा यहाँ है और ये भी माइनस की है, 5/6। अगर इसे सोचेंगे तो ये 6 से 6 5 30, 6 6 36, ये 5/-6 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, दोनों का मतलब इक्वलिटी होता है। और वो किसी भी प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखें कि वो इक्वल होता है, और जो न्यूमरेटर में माइनस है अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर की ओर ले जा सकते हैं, या न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके बावजूद यहाँ पर लेकर के चलते हैं हम 15 क्वेश्चन नंबर 15, 15वां, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, -13 क्या हुआ, -13/12 को दी गई स्थिति के अनुसार परिमेय संख्या के रूप में लिखो। देखिए ये भी इसी तरीके से है, -13/12 राइट एज रेशनल नंबर, जिसका क्या दिया है, न्यूमरेटर दे रखा है। न्यूमरेटर क्या दिया, न्यूमरेटर को कहते हैं अंश। अंश कितना दिया जी इसका, दोनों का मतलब एक न्यूमरेटर और अंश एक ही होता है। अंश दिया है इसका 78, ठीक है।
तो यहाँ पर 78 अपॉन, अब यहाँ पर 78 तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, 13 का पारा यानी कि 13 का जो टेबल है किस में पढ़े कि 78 हो जाए, कितनी बार पढ़े, तो 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 6 चल गए, इधर भी 6 चला दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 छिक 72, 72। ये ऊपर माइनस का है लेकिन पॉजिटिव दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब नीचे हमें -6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसी प्रकार जैसे पहले करेंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वल हो गया, ऊपर माइनस हो या नीचे दोनों का मतलब सेम है, अर्थात दोनों इक्वल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 16, मानक रूप में लिखो, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? क्वेश्चन ये आता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स दिए हुए हैं कई क्वेश्चनों में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें 10 पार्ट्स दिए गए हैं। मैंने कहा उनमें से 4 कर लीजिए, और जिसमें 6 पार्ट्स दिए गए उनमें 3 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जैसे 16 है वो 32 मानक रूप में लिखो, छोटे रूप में लिखना है, तो 32/20। देखो स्टूडेंट्स, इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका क्या है हमारा, एक तो है डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सीधा काट दीजिएगा। कैसे काट देंगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम 32 माइनस का होगा शायद ना, सॉरी 32/20, ये 16 क्वेश्चन 16th, ठीक है, 16th क्वेश्चन है। तो ये यहाँ 4 8 32 और 4 5 20 डायरेक्ट हो गया। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। एक है फैक्टर मेथड, कैसे 32/20 इसी को ही अथवा और माने या, ठीक है, ये अंग्रेजी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम। इसके क्या करेंगे फैक्टर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसी प्रकार इसके 2 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है जी। ऊपर से ऊपर ये देखिए सेम संख्या को हमने ऊपर नीचे अंश और हर में अगर सेम संख्या होती है तो उसको काट दिया जाता है, ओके। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आता है तो उसको फिनिश हो जाता है, और क्या बचता है 2 2 जा 4 2 जा 8/5। तो स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि आंसर वाला में भी कुछ आंसर आपके गलत दिए हुए हैं, ये मत सोचे कि उसमें से ही आंसर को राइट लाना है। आप अपने दिमाग से करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने 3/7। पहले ये देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ आपका पूछा गया है, इसमें जांच कीजिए कि प्रत्येक जोड़ी में समान परिमेय संख्याएं हैं। प्रत्येक जोड़ी में फाइंड या चेक इज द इक्वल रेशनल नंबर इन ईच पेयर, इन एच पेयर। 3/7, 39/91। हमें क्या देखना है जी, हमें इसके अंदर ये देखना है कि क्या ये पेयर इक्वल है। ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल ले लेंगे जिससे दोनों कैंसिल हो जाए, दोनों के पाड़े में यानी दोनों के टेबल में ये आता हो। देखो कौन हो सकता है वो, 13 3 39, 13 7 91, यानी कि 13 3 जा 39 और 13 7 जा 91। तो 3/7, 3/7 कट गया। तो इस प्रकार यस लिख देंगे यहाँ पर, यस बोथ पेयर्स आर इक्वल। हाँ दोनों संख्याओं के जोड़े
बराबर है। इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। 18वां क्वेश्चन मैंने समझा दिया था और वेरी इजी है, नो प्रॉब्लम। 3 ही है इसके अंदर पार्ट, 1 मैंने समझा दिया, 2 आपको करने हैं। अब लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2, संख्या रेखा पर दिखाओ, शो इन नंबर लाइन। अब संख्या रेखा पर दिखाना है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 2 फॉर क्लास 7th। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए संख्या रेखा क्या होती है माय डियर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे संख्या रेखा, इसको ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पर बीचों बीच बिल्कुल देखो दोनों तरफ एरो के साइन हैं, ओके। यहाँ बिल्कुल मिड में एकदम 0 लगा दी जाती है। 0 से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, 0 से राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर चलती है, ये इस तरीके से है। इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे और ये आपका 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ये आपके आते रहेंगे, तो इनको आप समझें अच्छी तरीके से। -1, -2, -3, -4, ठीक है। अगर एक नंबर और बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर क्वेश्चन कहता है, पूछता है क्वेश्चन कि हमेशा जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं, हिंदी में कहते हैं इसको दाईं ओर, और इसको कहते हैं बाईं ओर, ठीक है। दाईं ओर और बाईं ओर, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। हाँ तो स्टूडेंट्स, बाईं ओर और दाईं ओर, देखिए बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और दाईं ओर का मतलब है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें क्या दिखाई देता है, हमेशा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, 0 से आगे जो बढ़ते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स चलती हैं और 0 से जस्ट पीछे माइनस की संख्याएं चलती है। अगर आपसे कोई कहे कि 0 बड़ी है या -1 बड़ा है, देखो 0 के संपर्क में है माइनस की संख्याएं माय डियर स्टूडेंट्स 0 से छोटी होती है और 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव होती है। देखो ये संख्याएं हमेशा बड़ी है 0 से, 0 तो 0 ही होती है, ठीक है। एक यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और इधर को ये पॉजिटिव हो गई 0 से, ठीक है। इधर को प्लस की चली तो ये बड़ी होती चली गई और 100 तक ये काफ़ी बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन इधर ये माइनस की होती रही। अगर आपसे किसी ने पूछा कि -4 बड़ा है या 0 बड़ा है, देखो तो -4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे, 0 बड़ा है जी। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या 0 से भी छोटी होती चली जाती है, माइनस की संख्याएं 0 से छोटी होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और अगर दूसरी चीज़ पूछी आपसे किसी ने कि -1 बड़ा है या -4 बड़ा है, आप तो कहेंगे जी 4 बड़ा है या -4 बड़ा है, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो 0 के करीब होती है, 0 के निकट होती है, 0 के नियर होती है, जो नंबर 0 के नियर होती है, बिल्कुल करीब निकट संपर्क में होती है, वो बड़ी होती है दूर वाली संख्या से, ठीक है। तो अगर हम इन सभी संख्याओं में देखें तो -1 बड़ा है इन संख्याओं के अपेक्षा या मुकाबले इन संख्याओं से बड़ी है, ओके। -1 इज ग्रेटर देन इन ऑल दीज माइनस नंबर्स, ओके। तो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की कुछ संख्याएं, कुछ नंबर्स इसके अंदर आएंगी जो आपको देखना है। अब हम आ गए थे कि 1/2 को कहाँ दिखाना है, ये तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड दिखाई दोनों को,
लिख करके दिखाइए। आपको ये नहीं लिखना है, मैंने ये जो लिख करके दिखाई है समझाने के तौर पर दिखाई है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने समझाने के तौर पर लिखी है। आप मत लिखना इसको कि ये लिख करके आप दिखाएं, ये आपको नहीं लिखना, बस सिर्फ आपको ये चीज़ लिखनी है। नंबर लाइन बन गई, ये होगी नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब हमें क्या दिखाना, 1/2 दिखाना। देखो 1/2 क्या होता है माय डियर, 1/2 को हमें इस पर दिखाना है, शो करना है। देखो ये 1 है और किसी भी संख्या का 1/2 यानी कि उसका आधा भाग, 1 का आधा भाग हो जाता है, ठीक है। आधा, आधा का मतलब हाफ। तो 0 से 1 के बीच में बिल्कुल मिड में एकदम ये आधा भाग हो गया, 1 का आधा, अर्थात 1/2 यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से दर्शा सकते हैं या ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं, तीर के निशान के द्वारा ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं। ये तीर का निशान 0 से लेके 1/2 तक, ये हमारा 1/2 संख्या रेखा के ऊपर लिखा गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन इसके कितने भाग करेंगे आप, 3 भाग कर लेना, ओके। यानी कि 1 मैंने समझा दिया, 2 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में कौन बड़ा है, हु इज ग्रेटर इन दीज रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल पेयर दिए हुए हैं, कौन सा बड़ा है ये बताना है हमें। इन संख्याओं में कौन बड़ा है, मीन्स हु इज ग्रेटर ऑफ दीज रेशनल पेयर्स। देखिए रेशनल पेयर में कौन बड़ा है, कैसे पता लगेगा, 7/2, 3/4। तो स्टूडेंट्स ध्यान दे करके आप देखेंगे, ये हमारे सामने नंबर्स है। सबसे पहले छोटा और बड़ा बताने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। अगर हम एलसीएम नहीं लेंगे और डायरेक्टली आप कह देंगे कि ये बड़ा है इससे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको ये ही नहीं पता कि कैसे पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब तक उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर उनके हर ये होते हैं अंश और ये होते हैं हर, तो अंश बटे हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 4 बड़ी संख्या, देखिए एलसीएम दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्या को रखा जाता है। अब 4 के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, और 2 के टेबल में भी 4 आता है, इसलिए हमने 4 उसको रख दिया। ये 4 दूनी 8 करने की जरूरत नहीं, जब छोटी संख्या हमारी एलसीएम आ रही है तो बड़ी हम संख्या क्यों लेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 2 से ऊपर गुना 2 सते 14 है, ठीक है जी। 4 से इसको भाग दिया, 1 आ गया, 1 के ऊपर गुना 1 तिया 3। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, 14/4, 3/4, ठीक है। 14/4 और ये 3/4, क्लियर हो गया। इसके बावजूद दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। जब दोनों संख्याओं के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, तो बड़े न्यूमरेटर वाला, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है दूसरे न्यूमरेटर से, तो वही संख्या बड़ी होती है माय डियर स्टूडेंट। जब दोनों के हर इक्वल हो जाते हैं, हर बराबर हो जाते हैं, तो बड़े अंश वाली संख्या ही बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। तो ये किससे बनती है, इससे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7/2, तो ग्रेटर ही बताया था ना, हाँ कौन सा बड़ा है, ठीक है, विच इज ग्रेटर। तो 7/2 इज ग्रेटर देन 3/4। इसका मतलब हो गया 7/2 बड़ा है 3/4 से। तो 7/2 बड़ा है 3/4 से। तो ये इस तरीके से हल करना है आपको, डायरेक्ट मेथड नहीं करना है आपको, इस तरीके से हल करके शो करेंगे और इसे फेयर कॉपी में करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन, इसमें छोटा बताना है। चलो ये भी समझा देते हैं, इसमें छोटा बताना है तो क्या करेंगे, छोटा कैसे, कौन छोटा है, विच इज लेस देन, कौन छोटा है एक दूसरे के। तो 4/25, ठीक
ठीक है, और 6/20 यानी कि 4/25, 6/20। तो हमें क्या करना है, विच इज़ ग्रेटर, सॉरी विच इज़ स्मॉलर, ये ग्रेटर था, ये स्मॉलर है, कौन छोटा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम 25 का और 20 का क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं तो, क्योंकि 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, 100 आ गया। लेकिन आपको फैक्टराइज करके देख लेना कि यही आएगा या नहीं आएगा। तो 25 चौका 100 4 बार आ गया, तो 4 चौक 16, कोमा 20 पंजे 100 और 5 छंग 30। ठीक है जी, क्या करेंगे, 60 सेम करेंगे बिल्कुल, 16/100 दोनों के डिनोमिनेटर जो है अलग अलग कर लेंगे, 30/100। क्लियर हो गया जी। इसके बावजूद क्या करेंगे, कौन छोटा है, ये छोटा है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है इसके मुकाबले, तो ये छोटा हुआ, तो ये छोटा हुआ इससे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4/25 इज लेस देन। देखो लेस देन की तरफ से मुंह बंद होता है, बड़े की तरफ से मुंह खुलता है इसका। जैसे ये आपने ठीक है ऐसे वी के रूप में बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6/20, यही इसका आंसर है। यही आंसर है स्टूडेंट्स। ये हमारा दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। बाकी सेम क्वेश्चन सेम पार्ट्स भी इसी प्रकार के ही होंगे, आप उन्हें खुद करेंगे। मैं एक बार फिर बताऊंगा, तीन पार्ट कर लेना, जिसके 10 पार्ट्स है उसके 4 पार्ट्स कर लेना, 4 पार्ट्स। जिसमें 6 या 7 पार्ट है उसके 3 पार्ट्स करने हैं आपको केवल। इसके बावजूद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस प्रश्नावली को कंप्लीट यानी कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा रहा हूँ। बॉक्स के अंदर इज ग्रेटर देन, इज लेस देन या इक्वल भरिए। क्या करेंगे, छोटा बड़ा या बराबर भरो। देखो कैसे करेंगे, 4/5, ठीक है, -5 है, और यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को फिल करना है कि क्या चीज़ आने वाली है, 16/-20। ठीक है स्टूडेंट्स, -20। अब हमें क्या करना है माय डियर, यहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, देखो ये हमारी संख्या है, इसको हमें फिल करना है। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। आगे फिर लिख सकते हैं इसको 4/-5। यहाँ पर जो बॉक्स है वो भरेंगे, और ये हो गया 4/-5 इक्वल टू। तो दोनों इक्वल हुए, तो यहाँ पर इक्वल का निशान लगा देंगे और ऐसे काट करके दिखा देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कंप्लीट हो गया, फिलअप करना है और करके दिखाना है। उत्तरमाला से ऐसे ही नहीं रखना है, हल करके चेक कराना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सबसे हार्ड लगता है वो समझाते हैं हम आपको। देखिए सबके 3-3 यानी 3 पार्ट्स कर लीजिएगा, जिसमें 4 है उसके भी 3 पार्ट्स आप कर लीजिएगा, और जिसमें 10 है उसके 4 कर लीजिएगा, या 5 कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, और 3 पार्ट्स सभी के कर लीजिएगा। कम से कम एक हम समझा रहे हैं, 2 आपको करने हैं। जिसमें 10 है उसके 4 पार्ट्स कर लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या मैं लेता हूँ, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। चलो सेकंड पार्ट ले लेते हैं, -5/-5। क्लियर, -5/5, कोमा 4/15, कोमा 3/20, ये भी कोमा 13/25। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, वही हमें क्या बताना है इसमें, पहले ही देख लीजिएगा। आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर।
तो कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में इसको? सबसे पहले हमें क्या करना है, वही चीज़ छोटा बड़ा देखने के लिए एलसीएम लेंगे और इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है सबके, तभी हमें पता लगेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। यानी हमें लेना है लेसे। तो लेसे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके फैक्टर्स देख लीजिएगा और इसको आप पॉजिटिव मान के चलिए, क्योंकि ये आपका फिनिश हो जाएगा। माइनस से माइनस फिनिश, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो दोनों कट जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम इन सब की बात करें, ठीक है, तो इनके आप एलसीएम लेकर के देख लेंगे तो ये आपका 300 यानी कि 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 से इसको काट दिया, 60 आ गया, 60 के ऊपर मल्टीप्लाई 300, 60 पंजा 300 यानी कि 16 5 जा 300 कोमा 15 से फिर से काट देंगे, 15 2 जा 0 ताली, तो 20 आ गया, 24 जा 80 यानी कि 20 चौक 80, 20 से इसको काट देंगे तो कितना हो गया 15, यानी 20 से इसको हमने भाग दे दिया, 0 से 0 गई, 2 से 30 को भाग देंगे 15, 15 थी 45, 25 से इसे भाग देंगे 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, ठीक है जी, 12 आ गया, 12 थी 36, 3 12 के 12 3 15। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 300 अपॉन 300 कोमा 80 अपॉन 300 कोमा 45 अपॉन 300 कोमा 156 यानी कि 156/300 अर्थात 156 अपॉन 300। इसके बावजूद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। एक होता है बढ़ता क्रम आरोही क्रम और एक होता है अवरोही, अवरोही घटता क्रम होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग माने बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा देखेंगे, नंबर डाल लो 1 2 3 और 4, सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। तो 1 किस क्या हुआ, हमारा 1 कहाँ से बना 3/20, यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला पहले के लिए होता है, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, चौथा चौथे के लिए, ये ध्यान रखना। आपने यहाँ तो नंबर डाल लिए, बट ये नंबर इनके लिए डले हैं कि आपको इनमें से ढूंढना है और इनमें से हमें बताना है हल करने के बाद। तो ये बना है इससे, अर्थात यहाँ लिखेंगे 320, 3/20, ठीक है, इज लेस देन 4/15 इज लेस देन 3 कहाँ गया, ये रहा 13/25 इज लेस देन 5/5। इस 5/5 को हम -5/-5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माइनस से माइनस काट दिया इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। ये हम -5/5 भी लिख सकते हैं और ये आपका कंप्लीटली हो गया। लेकिन इसके बाद एक सम और है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप देखेंगे इस सम के बारे में कि ये क्या है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब इसके बावजूद हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, ये अवरोही क्रम में करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम करना है आपको। यही बातें हैं, यही चीज़ हैं और किसी भी तरीके से आप इनको नहीं भूल सकते अगर आपने एलसीएम ठीक तरीके से लिया तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, खुद करेंगे और इसके 3 पार्ट्स आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर है और कौन बाईं ओर। देखो मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में एक ही बात आपको बताई थी, ठीक है जी, यहाँ बीच में 0 ले लेते हैं और ये, ठीक है, इधर को पॉजिटिव साइन होते हैं, पॉजिटिव जो है साइन लगा करके नंबर लिखी जाती है,
इधर नेगेटिव साइन वाले नंबर होते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। तो क्या करेंगे, अब जैसे 3/2 दिया है, क्या दिया है 3/2। पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव है, दोनों ही ये पॉजिटिव है, और ये कितना है 1 कैरी 1/2 यानी कि 1.5 हो गया। तो 1.5 अगर आएगा 0 से तो कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ आएगा। ये 3/2 यहाँ पर हम दर्शा भी सकते हैं, लेकिन इसने पूछा कि ये जो है 0 के दाईं ओर है या बाईं ओर, केवल ये बात पूछी, इसने हल नहीं करवाया कि आप हल करके दिखाइएगा। मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो 3/2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको कि ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप हल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम आपको हल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हल होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ पर दिखाया में पॉजिटिव है तो ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में 1.5 आ गया ना, तो 1 तो कंप्लीट है और आधा ये हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में आधा आ गया, तो 1.5 हो गया पूरा। 3/2 का मतलब 1.5। अच्छा जी, अब जो है ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सी ओर है, ये हमारा कौन सी ओर हो गया, दाईं ओर, दाईं ओर। टुवार्ड्स, TOWARDS, टुवार्ड्स राइट हैंड साइड, यानी बाईं ओर, ठीक है। तो ये बाईं ओर हो गया। आप ये टुवार्ड्स RHS लिख सकते हैं या ओनली RHS भी लिख सकते हैं, तो ओनली RHS या RHS साइड, ठीक है। तो इधर भी ये ऐसे ही है, ये बाईं ओर, ये जो है बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो इस तरीके से आप लिखनी पड़ेगी आपको, बाईं ओर, दाईं ओर, और अंग्रेजी वाले ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड भी लिखते हैं, ऑन राइट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। ये आपका हो गया कंप्लीट, और चैप्टर भी कंप्लीट, 1.2 एज कंप्लीट ऑल्सो। और नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम 1.3, और ये पढ़ेंगे आने वाले कल, ठीक है। बस स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट रखिए, ठीक है। जैसे ही आपको मैसेज भेजा जाएगा कि आप शनिवार को कापी चेक, वैसे तो हमने एक डे रखा है शनिवार, जो सैटरडे को कापी चेक करानी होती है, लेकिन जब भी मैसेज जाए कि सैटरडे को या कोई भी डे, ठीक है, अगर सैटरडे को कोई हॉलीडे आ जाता है तो कोई और डे दे दिया जाता है, तो उस दिन ही कापी चेक कराए आप, ठीक है। और कापी कंप्लीट होनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम आपको आए, फिर भी यहाँ समझाने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, वो आकर के बड़े प्यार से पूछ सकते हैं, और अच्छी तरीके से निडर होकर के ध्यानपूर्वक बेटा घर पर पढ़ो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी तरीके से जो है माता पिता भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। और बिल्कुल भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, और 2 गज की दूरी और मास्क है बिल्कुल ज़रूरी, ध्यान रखना। हमें बचना है और अपने परिवार को बचाना है। आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक्स।